बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किसान दोस्तों, आज बात करते हैं कि हमारी जो गंदम गिर गई है, हमें कैसा पता चलेगा कि अब जो इसकी खुराक है उसमें कमी वाक़ई हो रही है और इसकी जो हमने प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। अभी ये पौधा आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा है, मैंने यहीं से लिया है, मीन के ये नीचे गिरा हुआ था। तो एक होता है पौधे का गिर जाना और दूसरा होता है पौधे का टूट जाना। मीन के अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आती है बारिश के साथ या तूफान टाइप आता है तो ये जो हमारा पौधा होता है ये नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका ये सेल वाल देख रहे हैं, इसमें दो नालियाँ होती हैं, एक जाइलम होती है और दोनों एक फ्लोएम होती है। मीन के जाइलम का जो काम होता है वो ज़मीन से नमकियात और पानी लेकर ऊपर आना होता है, और जो फ्लोएम का काम होता है वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, सिट्टे को उसने खुराक देनी होती है। अब अगर फ़र्ज़ करें, ये देखें ये टूट चुका है, नज़र आ रहा है। अब देखें ये हमारा टूट चुका है, तो यहाँ पर जो हमारी जाइलम थी, जाइलम वाली नाली और जो फ्लोएम वाली नाली थी वो दोनों डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो जो हमारी खुराक आनी थी, खुराक यहाँ से तो आ रही है, जड़ से तो आ रही है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन इससे आगे जो खुराक हमारी मिलनी थी हमारे सिट्टे को, सिट्टे ने सेहतमंद होना था, सेहतमंद होना था, वजनी होना था, खूबसूरत होना था, तो यहाँ पर मसला डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। तो यहाँ पर खुराक बहुत मुश्किल से यहाँ पर आ रही है। तो अब हमें इस स्टेज के ऊपर क्या करना चाहिए? अब देखें ये वो स्टेज है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता चलूँ कि किस तरह आप लोग अपने लॉस को, अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हिस्से गिर चुके हैं आपके गंदम के या फिर कहीं कहीं गिरी हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, कोशिश करें कि यहाँ पर आपने, अगर पोटाश की कमी है तो अपने पौधे को पोटाश दें, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी इसमें दाना बनना स्टार्ट हो चुका है, अभी दूधिया हालत में है, इस स्टेज के ऊपर भी अगर हम इसके ऊपर पोटाश का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे दाने के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। या फिर अगर आप लोग इसके ऊपर अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि जो अमाइनो एसिड है वो समझ लें कि तैयारशुदा खुराक है। आपने इसके ऊपर फोलियर करनी है, स्प्रे करेंगे, जैसे ही पत्ते को मिलेगी पत्ता यहाँ से उठाकर आपके सिट्टे को देगा। तो इस तरह जो आपका लॉस है वो बहुत ही कम से कम हो सकता है। अब देखें ये छोटा सा हिस्सा गिरा हुआ है, तो यहाँ पर एक तो फोटोसिंथेसिस का अमल थोड़ा कम हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर नमी बरकरार रहती है, तो इसके ऊपर फंगस का अटैक भी आ सकता है। तो अगर आपकी फसल को पानी आपने लगाने हैं या फिर आखिरी पानी लग चुका है तो फिर तो घबराने की बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने आप पानी लगाने हैं तो फिर आपने अपनी फसल को हल्के पानी लगाने हैं, बहुत ज़्यादा भर कर पानी नहीं लगाना। और कोशिश करें जितने जो हिस्से आपके गिरे हैं उसके ऊपर आप लोगों ने फंजीसाइड का भी इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप लोग इंतज़ार करेंगे कि पहले इसको फंगस लगेगी उसके बाद मैं उसके तदारक के लिए स्प्रे करूँगा, तो तब तक माजरत के साथ टाइम गुजर चुका होना है। तो आपने एहतियातन तौर पर 7-8 दिन के वक्फे के बाद 1-2 स्प्रे इसको लाजमी कर देना है, फंजीसाइड भी कर देना है, अमाइनो एसिड कर दें, दी बेस्ट है, पोटाश कर दें तब भी बेहतरीन है, ताकि जो आपकी खुराक, पौधे की खुराक है, तैयारशुदा खुराक है, वो आपके सिट्टे को मिल जाए और आपको जो सिट्टा है वो अच्छा से अच्छा रहे और इसको मुसलसल मीन के मुतवातिर खुराक मिलती रहे। अगर इस स्टेज के ऊपर आप लोग कुछ भी गलती कर लेते हैं, छोटी गलती कर लेते हैं, बड़ी गलती कर लेते हैं, तो फिर आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।